अब आपको थोड़ा सा डैमेजेस के ऊपर बताते हैं जी कि पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई टोटल, पुलिस की भी और प्राइवेट भी। 23 बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस भी है, जिसमें बैंक भी हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेलें अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। और उसके अलावा जो बाकी डैमेजेस हैं वो भी आपको डिटेल में जाते हैं। आज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जी। अगर आप ये देखें, लाहौर में पुलिस के 2 वीगो, 6 हाईलैक्स, 12 बसेस, 1 जेल वैन, 4 बाइक्स और 2 सिंगल केबिन। इसी तरह वासा का डंप ट्रक था, तकरीबन 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ वासा की जली हैं, 8 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 की जली हैं। ऑडी की पूरा जो शोरूम उन्होंने जलाया है उसमें उनकी एक गाड़ी पूरी जल गई, बाकी को नुकसान पहुंचा। 4 प्राइवेट गाड़ियां थीं, 2 ट्रक्स और कंटेनर थे। नेक्स्ट पे आ जाए जी। इसी तरह ये कौन सी बिल्डिंग है जी? हाँ जी, दूसरे नंबर पे हमारा असली टावर है, सीएसडी स्टोर है, हाँ, और पुलिस स्टेशन। सीएसडी स्टोर भी इसी तरह उन्होंने पूरा लूटा भी है और जलाया भी है। फिर एक इचरा पुलिस स्टेशन भी, वो इसमें मिस है। लाहौर में जो सबसे बड़ा नुकसान मूवमेंट प्रॉपर्टी का होना है, वो हमारे सेल सिटी का नेटवर्क। हाँ, ये चीज कि वो आपको जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो दैट सेल। आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा टीमें उन्होंने बनाई हैं, जिन्होंने सेफ सिटी के कैमरों के पास गए हैं और उन्होंने जा के कैमरेज, अच्छा सिर्फ कैमरे नहीं जलाए, उसके साथ जो उनका एक केबिन सा बना होता है स्विच वाला, उसको तोड़ा है, उसको जलाया है, उसमें से उसकी वो हार्ड ड्राइव निकाली है, उसको तोड़ा। वीडियो में भी है हमारे पास, आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं साथ। इसी तरह ये लाहौर की बाकी प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल हम आपके साथ अभी शेयर भी कर लेते हैं। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो उन्होंने लाहौर में कहीं पे उनके हाथ में जनरेटर लगा है वो उन्होंने तोड़ा है, नुकसान जो उनके हाथ में चीज़ आई है वो उन्होंने पूरी की है। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट था जो लिबर्टी राउंड अबाउट पे हुआ, और वो पहले भी लिबर्टी राउंड अबाउट पे प्रोटेस्ट करते रहे। और एक प्रोटेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, जो वो करना चाहे तो वो करे, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर हमला किया है, और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के बाहर थे। अब इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि जी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कल इसको छोड़ देना है। ये आने वाले वक्त में चाहे कोई भी आई थिंक इस कुर्सी पे बैठा होगा वो बाउंड भी है और उसका फ़र्ज़ भी है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है, और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट हैं उनको सज़ा देनी है। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी, और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी, प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। और आपको एक और चीज़ बताऊं, अभी हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया, वही टीम निकली है और उन्होंने वही शवाहिद मौजूद हैं कि वो वहाँ पे अस्करी को भी अस्करी टावर को भी जला रहे हैं। तो वो प्रॉपरली प्लान था सारा कुछ, और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे और जो कुछ पकड़े गए हैं, मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें से किसी के साथ रियायत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।